वैशाली और अजय दोनों की शादी हाल में ही हुई थी। वैशाली एक मॉडर्न और तेज तर्रार महिला थी जो कि पेशे से एक वकील के रूप में काम करती थी, जबकि उसका पति अजय एक पारंपरिक और गांव के समाज जैसी सोच वाला व्यक्ति था जो जिंदगी के पुराने तरीकों में ही विश्वास करता था। दोनों में इतना अंतर होने के बाद भी वैशाली और अजय एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और अपना समय हंसी खुशी के साथ व्यतीत करते थे। पर अजय की माँ कविता जी वैशाली से उतनी खुश नहीं रहती थी क्योंकि उन्हें वैशाली घमंडी लगती थी, क्योंकि वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहती थी। वो उनके पारंपरिक रिवाजों और उनके हिसाब से रीति रिवाज का पालन नहीं करती थी। वो ज्यादा अपने सास ससुर या ससुराल वालों के साथ समय नहीं बिता पाती थी। शायद इसीलिए कविता जी बहू से खुश नहीं रह पाती थी। अपने आस पड़ोस की महिलाओं के घर जब वो देखती तो दूसरों की बहुओं की तारीफ करती, अपने बेटे और पति से। पर वैशाली का व्यवहार उन्हें स्वार्थी किस्म का लगता था। कविता जी हमेशा ही अपनी पसंद और बहू के व्यवहार को लेकर औरों से शिकायतें करती। वैशाली को भी सास का आचरण ठीक नहीं लगता था, पर वो अपने काम में इतना बिजी रहती थी कि सास के प्रति गलत सोच के भी वो उन्हें गलत नहीं समझती थी। एक दिन अजय अपने ऑफिस के काम से 2-3 हफ्तों के लिए विदेश चला जाता है। अब घर पर कविता जी और उनकी वैशाली ही रहते हैं। वैशाली जब भी घर पर रहती तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती, घर के काम भी मन से करती। वो अपनी सास के साथ अब ज्यादा समय भी बिताने लगी थी। उन्हें वो दिल से सम्मान देती थी, पर कविता जी बहू को समझ नहीं पाती थी। वो केवल बहू में कमियां ही ढूंढती थी। इसी बीच कविता जी की तबीयत खराब हो जाती है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हैं। उनके घुटनों में दर्द, बुखार, खांसी से वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो वैशाली उनका बहुत ख्याल रखती है। उनके घुटनों में मालिश करती, उन्हें समय से खाना पीना दवाई सब देती, उन्हें पानी की पट्टी करती, उनका बुखार नापती। ये सब देखकर धीरे धीरे कविता जी और उनकी अपनी बहू कब घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं ये वो समझ ही नहीं पाती। दोनों सास बहू का रिश्ता मधुर हो जाता है। कविता जी अपनी बहू को आधुनिक सोच वाली समझकर उसे अपना लेती है और ये सोचती है कि शायद हम पहले ही मन में ये सोच लेते हैं कि सामने वाला घमंडी है। यह सही नहीं है, पर किसी को ठीक से जाने बिना उसके बारे में गलत राय बना लेना उन्हें उनकी गलती नजर आती है। धीरे धीरे कविता जी अपनी बहू को उसके आधुनिक सोच के साथ उसे पसंद करने लगती है और उसे अपनी बहू समझ उसे बहुत इज्जत और मान सम्मान देती है। वैशाली भी सास का इतना प्यारा और ममता वाला स्नेह पाकर वो भी बहुत खुश होती है। जब अजय वापस इंडिया आता है और अपनी पत्नी और माँ के बीच ऐसा रिश्ता देख वह बहुत खुश होता है। वे समझ जाते हैं कि प्यार और सम्मान से किसी का भी दिल जीता जा सकता है और अपनी सोच भी समय के साथ बदलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाले का आचरण और व्यवहार आपसे अलग है या वो किसी सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो घमंडी होगा या किसी की कद्र नहीं करे। हमें पहले अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। दूसरों से स्नेह पाने के लिए पहले हमें अपना दिल भी बड़ा करके रखना चाहिए, ना कि हमारे दिल में जो चल रहा है उसे ही हकीकत समझकर सामने वाले को समझे ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।